ये कहानी आज से 1000 साल पहले भारत के विक्रमगढ़ राज्य की है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य जहां की धरती सोना उगलती थी। राजा विक्रमदेव एक न्यायप्रिय और साहसी शासक थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और शत्रु भयभीत रहते थे। लेकिन महल के अंदर एक रहस्य छिपा था। शापित सिंहासन कहा जाता था, जो भी उस सिंहासन पर बिना संस्कार के बैठेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सिंहासन राजा को उनके पूर्वजों ने सौंपी थी, एक विशेष यज्ञ के साथ। एक दिन एक विद्वान तांत्रिक महल में आया। उसने राजा को चेताया, इस सिंहासन के नीचे एक राक्षसी आत्मा बंद है। अगर इसका द्वार खुल गया तो राज्य में विनाश होगा। राजा ने दरबारियों से परामर्श किया, लेकिन सभी डर गए। केवल युवराज समर सिंह ने कहा, पिताजी, मुझे इस रहस्य को जानने दीजिए। समर साहसी, वीर और शिक्षित था। उसने तांत्रिक से विधि सीखी और रात के तीसरे प्रहर में नीचे की गुप्त सुरंग में गया। सुरंग अंधकारमयी और भयावह थी। दीवारों पर उकेरे मंत्र चमक रहे थे। एक दरवाजे पर लिखा था, जो अंदर गया वो लौटा नहीं। समर ने दीप जलाया और द्वार खोला। अंदर एक विशाल कमरा था जिसमें सिंहासन की एक और छाया थी। उसके ठीक नीचे एक पिंजरे में कोई जीव कांप रहा था। वह आत्मा एक पुराना राक्षस था, काल भैरव का सेवक। उसने विक्रमराज के पूर्वजों से हार कर वचन दिया था, जब तक मैं कैद हूं सिंहासन सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर कोई शुद्ध रक्त का उत्तराधिकारी मुझे छुएगा, मेरी मुक्ति संभव होगी। समर को भ्रम हुआ, क्या उसे मुक्त किया जाए या नहीं। तभी आत्मा बोली, तू मुझे आजाद कर, तुझे अमृता दूंगा। समर ने तलवार निकाली, लेकिन झिझक गया। ऊपर महल में राजा को अजीब सपने आने लगे थे। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया, समर को बचाओ। तांत्रिक नीचे गया और देखा समर के चारों ओर काले धुएं का घेरा है। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया और राक्षसी आत्मा चिल्लाई, तुम मुझे हमेशा कैद नहीं रख सकते। तांत्रिक ने कहा, तेरी शक्ति काल सर्प से भी नीच है। समर की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आत्मा लड़ रही थी। उसकी मां रानी देवेश्वरी ने माता चामुंडा से प्रार्थना की। उसी रात राज्य में आंधी, बिजली और भूकंप आने लगे। पूरा महल हिल गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागे। राजा ने घोषणा की, सिंहासन का रहस्य अब सबको बताना होगा। अगले दिन दरबार बुलाया गया। तांत्रिक ने बताया, ये शाप काल भैरव की क्रोधाग्नि का परिणाम है। जब तक एक राजवंशी अपनी आहुति नहीं देगा, आत्मा मुक्त नहीं होगी। समर सिंह ने प्रण लिया, मैं अपनी बलि दूंगा, लेकिन राज्य को बचाऊंगा। राजा फूट फूट कर रो पड़े, नहीं पुत्र, तुझे खो नहीं सकता। लेकिन समर ने गुप्त रूप से तैयारियां शुरू की। उसने आत्मा के लिए विशेष अग्निकुंड बनाया और जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, काली धुआं फैल गई। आत्मा प्रकट हुई, विकराल रूप, लाल नेत्र, अग्निवर्ण शरीर। क्यों आई है बलि? क्या तू मुझे जीत पाएगा? समर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। तांत्रिक और रानी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। समर ने आत्मा को स्पर्श किया। तेज प्रकाश फैला। एक क्षण के लिए समय रुक गया। आत्मा चिल्लाई, फिर शांत हो गई। सब कुछ शांत हो गया। यज्ञ पूर्ण हुआ, लेकिन समर मूर्छित था। उसके प्राण अटके हुए थे। देवी चामुंडा ने दर्शन दिए, यह पुत्र बलिदानी है, इसे जीवन दो। समर ने आंखें खोली और सारा दरबार जयकार करने लगा, समर सिंह की जय। विक्रमदेव सिंहासन से उतरे और पुत्र को गले लगाया। अब से यह सिंहासन तेरा है पुत्र, तूने इसे शुद्ध किया है। आत्मा मुक्त हो चुकी थी। राज्य सुरक्षित था। लेकिन महल में उस रात से एक दीपक हमेशा जलने लगा, जो आत्मा के मोक्ष की याद दिलाता। समर अब केवल राजकुमार नहीं रहा, वो राज्य का रक्षक बन चुका था। अगले 20 वर्षों तक विक्रमगढ़ ने कभी अंधकार नहीं देखा। समर के नाम से गाथाएं बनी, जिसे लोग शाप विजयी राजा कहते। आज भी वह सिंहासन राजमहल में सुरक्षित है, लेकिन कोई उसे बिना पूजा के नहीं छूता। एक पुरानी लोहे की तख्ती पर लिखा है, जिसने मृत्यु को हराया वही सच्चा राजा कहलाया। समर की रानी राजकुमारी अंबिका एक विदुषी थी। उन्होंने महलों में पुस्तकालय बनवाए। समर ने सभी जादू, तंत्र, शस्त्र और धर्म को संतुलित रखा। एक बार फिर महायज्ञ हुआ, अब विजय का। चारों दिशाओं से विद्वान आए। विक्रमगढ़ को दिव्यगढ़ का नया नाम मिला।
लेकिन समर ने अपने बेटे को शपथ दिलाई, अगर कोई भी रहस्य हो पहले सत्य जानो। वर्षों बाद समर चुपचाप हिमालय की ओर निकल गया। कहा जाता है वो सिद्ध योगी बन गया। आज भी जब कभी राज्य पर संकट आता है, कोई स्वप्न में एक राजकुमार को देखता है, काले घोड़े पर तलवार लिए, और अगली सुबह संकट टल जाता है। रानियों के महल में एक कमरा आज भी बंद है, जिसमें समर की अंतिम तलवार रखी गई है, जिस पर लिखा है, अंधकार से लड़ना प्रकाश की सेवा है। राजा विक्रमदेव की समाधि राज्य के केंद्र में बनी। लोग आज भी वहां दीपक जलाते हैं। समर का नाम भले इतिहास में ना हो, लेकिन लोक कथाओं में उसका नाम अमर है। विक्रमगढ़ अब एक गांव बन गया है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात कोई दीप जलाता है। लोग कहते हैं समर की आत्मा आज भी रक्षा करती है। वो शाप अब मिट चुका है, लेकिन यादें जिंदा हैं। हर बच्चे को ये कहानी सुनाई जाती है, वीर वो नहीं जो तंत्र से डरे, वीर वो जो सत्य के लिए लड़े। राजमहल आज भी खड़ा है वीरता का प्रतीक बनकर, और सिंहासन आज भी खाली है, क्योंकि समर जैसा कोई और नहीं आया। यही थी विक्रमगढ़ के शापित सिंहासन की गाथा।